नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। आजकल एक एप्लीकेशन का नाम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, वो चाहे ट्विटर हो या फिर न्यूज़ चैनल्स हो। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बात नहीं हो रही, लेकिन इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे भारतीय महिलाओं से जुड़ा हुआ है और ख़ासकर में एक माइनॉरिटी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और ख़ासकर इस एप्लीकेशन पे एक माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, यानी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। हम बात कर रहे हैं बुली बाई ऐप के बारे में। बुली बाई ऐप से रिलेटेड आज एक और अपराधी उसका जो है असम से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे गिरफ्तार किया है और आज हम आपको उन अपराधियों के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये इस एप्लीकेशन की कैसे शुरुआत हुई, कहाँ कब ये रिलीज़ हुआ, कैसे इसे बनाया गया और फिर कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया गया, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इस एप्लीकेशन ने और भी कई महिलाओं की ज़िंदगी ख़राब कर दी। सबसे पहले बताते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है उसे कुछ टीनेजर्स ने मिलकर बनाया था। कुछ बीटेक के स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्टेट्स में पढ़ रहे थे वो एक साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने इस एप्लीकेशन को बनाया एक ख़ास तबके के महिलाओं को बदनाम करने के लिए। ये जो एप्लीकेशन था, इस पे महिलाओं की फ़ोटो अपलोड की जाती थी, उनके पर्सनल डिटेल्स ऐड किए जाते थे और इस पे उनकी नीलामी की जाती थी। नीलामी होती थी, लोग बोलियां लगाते थे और ये एक पैसे कमाने का स्रोत था। और इसमें खासकर मैं हमेशा इस बात को दोहरा रहा हूँ, इसमें खास करके एक अलग तबके की महिलाओं को, एक अलग वर्ग के महिलाओं को यूज़ किया जाता था, उन्हीं की तस्वीरों को यूज़ किया जाता था। इस एप्लीकेशन को नवंबर में ही बना लिया गया था, लेकिन इसे पब्लिक किया गया 31 दिसंबर वाले दिन। और 31 दिसंबर को इसे पब्लिक करने के बाद से इसकी जो डिटेल्स है वो अलग अलग जगहों पे इन्होंने ट्विटर के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग लोगों के पास पहुंचाई और धीरे धीरे ये जो चीज़ है वो लोगों के जहन में आने लगी, लोगों के सामने आने लगी। आपको बता दें कि इसमें मुस्लिम महिलाओं की जो तस्वीरें यूज़ की जाती थी वो तो यूज़ करी जाती थी, बीच में जो मुस्लिम आपको बता दें कि जो जर्नलिस्ट हैं या फिर जो कलाकार हैं उनकी भी तस्वीरें यूज़ करके उनके भी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर शेयर किए जाते थे और उनकी नीलामी लगाई जाती थी। फिर इसके बाद से क्या हुआ कि जब एक बार एक जर्नलिस्ट है, उनकी जो फ़ोटो इस एप्लीकेशन पे लीक की गई और उनसे रेलेवेंट डिटेल्स लीक की गई, तो ये बात उन्हें पता चल गई। ये बात पता चलने के बाद उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि मुस्लिम वर्ग की महिलाओं पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है, उनकी प्राइवेसी को लेकर उनके साथ एक अलग ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इसके बाद से मुंबई में जो शिवसेना की सरकार है, वहाँ की जो सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, वो बाहर निकल के आई और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, मुंबई पुलिस में कंप्लेन की और उन्होंने इस बात की जानकारी ट्विटर हैंडल से दी अपने। उन्होंने ट्विटर हैंडल पे बताया कि मैंने मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी दी है और वो अब इस पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस की जो साइबर क्राइम ब्रांच टीम है उसने इस पे काम करना शुरू किया और उन्होंने धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करके अलग अलग लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। आपने सुना होगा कि उत्तराखंड से किसी को गिरफ्तार किया गया, आज असम से गिरफ्तारी हुई है और ऐसे अलग अलग 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इससे रेलेवेंट और भी डिटेल्स सामने आए। इससे ये भी पता चला कि ये जो एप्लीकेशन है वो गिट्सबी पे बना हुआ है। गिट्सबी एक माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स एप्लीकेशन मेकिंग वेबसाइट कह सकते हैं इसे। वहाँ पे आपको अलग अलग कोड्स मिल जाते हैं, फ्री में कोड्स मिल जाते हैं जिससे आप वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं और उसी के मदद से इस एप्लीकेशन को बनाया गया और दिसंबर 31 को इसे पब्लिक किया गया। अब दिसंबर 31 को इसे जब पब्लिक किया गया, उसके बाद से जब लोगों का इस पर ध्यान जाने लगा तब और भी लोग इससे अट्रैक्ट हुए और धीरे धीरे ये लोगों के जहन में बस गया और अब तो इससे रिलेवेंट गिरफ्तारियाँ भी होने लगी हैं। इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब ये केस सामने आया कि लोगों को पता चला कि महिलाओं के साथ ऐसा किया जा रहा है, उनसे ठीक से उनके तस्वीर को, उनके पर्सनल डिटेल्स को लेके इस तरीके से शेयर किया जा रहा है, तो ना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड को देखते हुए, ना किसी मानसिकता को देखते हुए सब ने एक साथ मिलकर पहल की और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। और आज ऐसा है कि लगभग सारे दोषी पकड़े गए हैं। हालांकि इसका कनेक्शन नेपाल से भी जोड़ा जा रहा है। ये एक अलग रेलेवेंट टॉपिक होगा, लेकिन एक अलग वीडियो बनेगी इसके ऊपर, क्योंकि क्या इसका नेपाल का मामला है और इसके जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे और भी कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो एप्लीकेशन है उसे डिलीट कर दिया गया है। पहले गेट्सबी ने इसे बैन किया था, मतलब कुछ दिनों के लिए बैन किया था, लेकिन इसके बाद से अब इसे डिलीट कर दिया गया है। इससे रेलेवेंट जितने भी पोस्ट है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर से बोल के उस चीज़ को भी डिलीट करवा दिया गया है। गूगल डोमेन से भी बोल के इसका जो डोमेन था और बाकी सारी चीज़ों को डिलीट करवा दिया गया है और जो मुख्य आरोपी था वो भी पकड़ा जा चुका है और उसके लैपटॉप से ये सारी जानकारियाँ भी लोगों के सामने है। तो ये थी बुली बाई की पूरी कहानी कि आखिर ये शुरू कहाँ से हुई, इसे डेवलप कैसे किया गया और इसका इस्तेमाल कैसे और कब कब किया जा रहा था।
तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको इन ये जो बुली बाई एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी गुनहगार हैं उनके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका नेपाल कनेक्शन क्या है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बीच में एक चर्चा भी हुई थी कि खालिस्तान को जोड़ा जा रहा है या फिर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस एप्लीकेशन के द्वारा। अगर वो भी आपको जानना है तो ये बात भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इस पर हर एक टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट वीडियो बनाएंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।